तो कल हमने जो आपको पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए सभी लोग, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में कि z इक्वस टू जो है आपका z इक्वस टू a/n इंटू 96,500 आपका GM था ये, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हमने 4 माना था। इसको इक्वेशन कितना माना था हमने? 4 माना था आपको, ठीक है ना। इक्वेशन 4 माना था, ठीक है। इक्वेशन 4 था, इतना ग्राम है, इतना ग्राम इक्वेशन 4, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है ना, एक क्या था हमने बताया था आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट होता है आपका, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं z इक्वस टू जो होता है, ठीक है, z इक्वस टू E/, ऐसा लिखिए विनोद है आपका जो, ठीक है ना, या जो है ऐसा कर दीजिए आप, विनोदय आपका E इक्वस टू होता है आपका A/n, ठीक है ना। E इक्वस टू होता है A/n, इसको इक्वेशन 5 कर दीजिए। और वह E इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका? वह E इक्वस टू हो जाएगा जो होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था A क्या है आपका? A जो होता है आपका जो होता है, ठीक है ना, A ग्राम ऑफ द एलिमेंट, मेटल का जो होता है, इलेक्ट्रोड का जो मास होता है, जो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो A है। और N क्या है हमने बताया था, स्मॉल n क्या होता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करता है या गेन करता है वो आपका होता है, ठीक है ना। इक्वेशन 5 हो जाएगा। 5 को 4 में पुट कर दीजिए, तो पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 in इक्वेशन 4। तो हमको क्या मिल जाएगा? z इक्वस टू E/, 96,500 ये हमको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 6 कर दें, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 6 कर दें। या यहीं से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका E इक्वस टू 96,500 और इंटू क्या हो जाएगा आपका z, ठीक। इसको इक्वेशन 6 कर दें। ये इक्वेशन 6 हो गया आपका, ठीक है ना। यानी कि जो फार्मूला हमने आपको बताया था सबसे पहले, ठीक है ना, विनोद है, क्या बताया था हमने? W इक्वस टू क्या बताया था हमने? ZQ, ये हमने बताया था आपको। इसको इक्वल हम क्या लिख सकते हैं बताइए? Z की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? E/, 96,500 और इंटू क्या हो जाएगा आपका Q। एक फार्मूला ये हो जाएगा आपका। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
W इक्वल टू जेड क्यू, और जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 7 कर दीजिए। ठीक, आगे देखिए ऊपर का मिटा रहे हैं। अलका, गुड इवनिंग। अलका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ग्रुप में मैसेज कर दो, सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाए। हाँ, इसको देखिए, आगे देखते हैं। आपका एक होता है, हमने पढ़ाया है W इक्वल टू ZIT पढ़ाया है, ठीक है ना, ZIT। तो जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन 96,500 और इंटू I इंटू टी, ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल लगेंगे आपको इसके, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका, 7 था, ये 8 हो गया। इसको नोट कीजिए तो आगे बढ़े, नोट कीजिए तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ खत्म हो गया बेटा, अब सेकंड लॉ देखते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ आपका खत्म हो गया। अब इक्विवेलेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या पढ़ा, E इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, Z इंटू 96,500, ठीक है ना। तो वी कैन आल्सो से दैट इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट का या इक्विवेलेंट मास का, ये बात एक ही है, इक्विवेलेंट वेट का या इक्विवेलेंट मास। वी कैन आल्सो से दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ, ठीक है ना, इज द मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय पासिंग, ठीक है ना। मास ऑफ जो होता है एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500, अगर किसी भी सेल में आपका 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम अगर किसी सेल में फ्लो करता है, उस दौरान जितना इलेक्ट्रोड आपका डिजॉल्व होता है या जितना आपका इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस या एलिमेंट डिपॉजिट होता है, वही क्या होता है, आपका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, या इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। वेट या मास मैंने बताया था कि, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, वी कैन आल्सो say that we can also say that equivalent mass, क्योंकि भी आया था W इक्वल टू क्या था आपका, ZQ था, तो Z की जगह हमने क्या रख दिया था बताइए, Z इक्वल टू, अभी हमने जो है फार्मूला लिखा था, Z इक्वल टू E बाई 96,500 कूलाम, ठीक। तो ZQ था, तो Z की जगह क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलाम और इंटू, ठीक है ना, ठीक है, ये आ जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। चलिए तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वी कैन आल्सो से दैट इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, of an element or substance, ठीक है ना, or substance is the mass, is the mass of the element, mass of the element deposited by
mass of the element deposited by passing bypassing 96,500 कूलाम चार्ज, इतना कूलाम चार्ज, ठीक। ये इक्विवेलेंट, और इसके किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। नोट कर लीजिए, क्या फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाएगा, हल्का जब नोट करो बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, फैराडे सेकंड लॉ पढ़िए। फैराडे सेकंड लॉ समझिए। फैराडे सेकंड लॉ बहुत आसान है, रटना नहीं, केवल डिफिनेशन से आपका देखिए। फैराडे, ठीक है ना, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है। देखिए फैराडे सेकंड लॉ ये है, अगर मान लीजिए कई सेल हो, मान लीजिए एक सेल ये हो गया आपका, एक सेल हो गया, आपने कैपेसिटर फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक सेल ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपका जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ आपका कोई, तो मतलब कई सेल मिल करके एक बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कई सेल आपके सीरीज में जुड़े हो, कई सेल आपके सीरीज में जुड़े हो। जब सेल आपके जुड़ते हैं तभी आपका वो बनता है, बैटरी बनता है, ठीक है ना। सेल आपका जो बैटरी होता है वो कई सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तभी आपका बैटरी बनता है, ठीक है ना। बैटरी और सेल में यही अंतर है आपका। तो अब सीरीज में अगर कंबाइन हो तो आपका जो होता है, ठीक है ना, तो आपका जो है, ठीक है ना, मास और क्वांटिटी ऑफ जो होता है चार्ज, ठीक है, नोट कीजिए। तो नोट हो गया बेटा, आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है अगर कई सीरीज में जोड़े, मान लीजिए हमने 2 सेल को सीरीज में ऐड कर दिया, तो एक का मास हम W1 मान लेते, W2 मान लेते, तो आपका जो होता है मास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन मास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है ना, प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड आर प्रोपोर्शनल टू दी इक्विवेलेंट मास, यानी कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, ठीक है। मतलब अगर कई सेल आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो W क्या होता है, ये मास ऑफ जो होता है एलिमेंट या सब्सटेंस होता है, जो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है आपका, तो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपका इक्विवेलेंट के। पहले वाले सेल का ये हो जाएगा, दूसरे वाले सेल का क्या हो जाएगा आपका W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका E2, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। यहाँ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा Z, यहाँ भी हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा। तो लेकिन दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, एक को Z1 मान लेंगे, को Z2 मान लेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यही है, इसी फार्मूले से हमको डेफिनेशन लिखना है। कई सेल आपके, अगर मान लीजिए 2 सेल आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो द मास ऑफ जो आपका एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उस एलिमेंट या सब्सटेंस के, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास के। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हमने बताया था, एटॉमिक मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे हैं कि कॉपर का मतलब Cu++, इसका जो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो जितना मास इसका होगा एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो करते हैं 2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास का डिफिनेशन अभी आगे पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, व्हेन
ठीक है ना, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ, और आप जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, जो करंट जो चार्ज होता है वो सेम फ्लो करता है। करंट क्या होता है सीरीज में, सेम फ्लो करता है आपका, ठीक है ना, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। व्हेन सेम क्वांटिटी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू different electrolyte, different electrolyte, electrolytes connected in series, the masses, ठीक है ना, the masses of different substance, produce, the masses of different substance produce at the electrodes are proportional to the, ठीक है ना, are proportional, ठीक है ना, are proportional to their chemical equivalent weight mass, chemical equivalent weight या मास। ये आपका जो है फैराडे का सेकंड लॉ का डेफिनेशन, ठीक है ना, फैराडे का सेकंड लॉ का डेफिनेशन और डायग्राम में भी हम बना के बता देते हैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस में। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, जो है इसको नोट कीजिए तो मिटाएं, बताएं, इसको नोट कीजिए तो बताएं, आगे नोट हो गया तो बताइए बेटा, आगे नोट करें, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम जो सीरीज में है वो 2 सेल है, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा आपका, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, E1, तो यहाँ से W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, हटेगा तो क्या आएगा Z1 और इंटू क्या हो जाएगा E1, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। फॉर सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा आपका W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा E2, यहाँ से क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Z2 इंटू E2, इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, ठीक है ना। और ये Z1 और Z2 ये कांस्टेंट है आपका, केमिकल इक्विवेलेंट जो है, केमिकल इक्विवेलेंट आपके होते हैं, ठीक है ना। Z क्या होता है आपका, ठीक है ना, हमने बताया था आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है आपका, और ये कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है ना, अभी हमने इसके पहले ही बताया था आपको। इक्वेशन 2 हो गया आपका ये, ठीक है ना। where Z1 and Z2 is electrochemical
ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और इसकी सभी सेल के लिए क्या होगा आपका, सेम होगा। इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका Z1 इक्वल्स टू Z2, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो E1 क्या मिलेगा हमको, W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E1 बाई ये मिलेगा, ठीक है ना। W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। इसको इक्वेशन कितना करते हैं, थर्ड कर, नोट कीजिए तो फिर आगे बताएं। यही है आपको, यही इसी फार्मूले न्यूमेरिकल लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, where E1 and E2, where E1 and E2 क्या है आपका, where E1 and E2 is equivalent masses, equivalent mass of element or substance, ठीक है, और सब्सटेंस, ठीक है ना। और W1 क्या है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। W1 ये मास ऑफ जो होता है आपका एलिमेंट या सब्सटेंस होता है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है ना, ठीक है ना। W1 एंड W2 क्या होता है आपका, मास ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस इन GM, इन ग्राम। तो डेरिवेशन आपका जो होता है फैराडे सेकंड लॉ भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब इस पर न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आपका पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एक दो जो बोर्ड में पूछे गए वो करा देते हैं, हालांकि यह सिलेबस में है नहीं, हट गया, इस बार हट गया है। नोट होगा तो आगे बढ़े बेटा, बोलिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन लगाते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है ना, CBSE डलही में पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन लगवा देते हैं आपको छोटा सा, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे जो है ये क्वेश्चन करा देते हैं। ये NCERT का ही है, हाँ, ये पूछा गया है, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका है ये, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द मास ऑफ, ठीक है ना, कैलकुलेट the mass of copper, calculate the mass of copper deposited, mass of copper deposited by passing, by passing a current,
by passing a current of 0.3 ampere, 0.3 ampere for 45 minutes, in a solution of CuSO4 और कापर का जो एटॉमिक मास दिया है वो 63.5 के क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ कापर डिपॉजिटेड। डिपॉजिट किस पे होता है, कैथोड पर कि एनोड पर? बोलिए, डिपॉजिशन किस पे होता है? हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ाया था, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, कैथोड पर डिपॉजिट होता है, एनोड डिजॉल्व हो रहा था आपका, तो यानी कि रिडक्शन होगा इसमें क्या रिडक्शन होगा देखिए, तो कापर का रिडक्शन होगा Cu2 प्लस और प्लस, मतलब सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन, ठीक है ना, Cu2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, राइट, कैथोड भी होगा ना ये, Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका, CO सॉलिड, ये होगा आपका। ठीक है ना, ठीक है, तो यानी कि जो होता है इसमें 2 n की वैल्यू कितनी है आपका, 2। ठीक, क्या निकालना है, कैलकुलेट दी मास ऑफ कापर डिपॉजिट बाय पासिंग जो होता है, ठीक है ना, बाय पासिंग, तो कितना पहले करंट फ्लो कर रहा है ये हम निकाल लें, कितना आपका जो है चार्ज फ्लो कर रहा है वो हम निकाल लें, ठीक है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हम निकाल लें। ठीक है ना, तो बताइए फैराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फैराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ठीक है ना, I इंटू टी अपॉन 96,500। फैराडे क्या होता है आपका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, फैराडे क्या होता है आपका 1 मोल, यहाँ पे लेकिन n की वैल्यू 2 है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कितना जो होता है फैराडे इक्वल टू कितना, I इंटू टी और अपॉन 96,500, यहाँ से कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितना दिया है 0.3 एम्पियर, और आपका जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है 45 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, सेकंड में चेंज कितना फैराडे आएगा, निकल जाएगा आप यहाँ से, तो 45 इंटू 60 कर दीजिए, सेकंड में हो गया आपका अपॉन 96,500, यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका, ठीक है ना, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 965 इतना आ जाएगा आपका फैराडे। इतना फैराडे फ्लो करेगा, फैराडे का मतलब वही चार्ज होता है बेटा पर मोल, इतना फैराडे हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और इसमें दिक कितना रहा आपका, इसमें दिक कितना रहा 2 फैराडे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो 1 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3 फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल कितना होता है आप जानते हैं 96,500 कूलम। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, तो जो चार्ज फ्लो कर रहा था भाई Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको फैराडे में बताना है, कितना चार्ज 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, तो इतना करंट इतने टाइम तक फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है तो वो कूलम में आएगा, लेकिन उसको फैराडे में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई 96,500, हमने कहा कि एक वायर है उसमें 5000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको फैराडे में बताइए भाई 5000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो कितना फैराडे फ्लो कर रहा है आपका, तो 5000 को क्या करेंगे आप 1 फैराडे इक्वल टू कितना चार्ज होता है, कितना कूलम होता है आपका, हमने कहा एक वायर है उसमें 5000 कूलम जो होता है चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना फैराडे जो होता है उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है ना, तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम, तो 5000 जो कूलम है उसको फैराडे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 96,500 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो इतना फैराडे आ गया, लेकिन इक्वेशन से कितना दिख रहा है 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं।
हो गया बेटा, आगे देखते हैं, मिटा करके आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब आपका जो होता है सिंस, ठीक है ना, फ्रॉम 2 फैराडे, फ्रॉम 2 फैराडे, सिंस फ्रॉम 2 फैराडे, 2F का मतलब 2 फैराडे, सिंस फ्रॉम 2 फैराडे, 2 फैराडे या 2F लिखिए, 2 फैराडे कॉपर, कॉपर, ठीक है ना, 2 फैराडे कॉपर भाई, Cu2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, गिब्स आउट कितना जा रहा था, Cu सॉलिड, तो आपका कॉपर का एटॉमिक मास कितना होगा, रिएक्शन बैलेंस है आपका, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, और कितना आ जाएगा आपका, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का, 63.5, ठीक है ना, तो फ्रॉम 2 फैराडे कॉपर ऑब्टेन्ड, फ्रॉम 2 फैराडे कॉपर ऑब्टेन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम, ठीक। इसलिए आपका इतने फैराडे से 8.1 अपॉन 965, ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए फ्रॉम 8.1 अपॉन 965, ठीक है ना, 965 फैराडे, फैराडे कॉपर ऑब्टेन्ड, कॉपर ऑब्टेन्ड, कितना हो जाएगा कॉपर ऑब्टेन्ड, बोलिए कितना हो जाएगा कॉपर ऑब्टेन्ड, तो आपका हो जाएगा 63.5, ठीक है ना, अपॉन ये आपका 2 फैराडे नीचे आ जाएगा आपका 2 फैराडे, और इंटू कितना आ जाएगा आपका 8.1 इंटू 965 इंटू 96, ठीक है, 2 फैराडे की जगह 2 क्यों लग दीजिए बस। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना लगेगा, 0.66 आपका ग्राम, ठीक है ना, 66 ग्राम आ जाएगा, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया, आपके सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। बाद में जब टाइम मिलेगा तो आपको हम फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगवा देंगे, जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगवा देंगे, ठीक है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिगर बना देते हैं, फिगर छूट गया था, फिगर बना दें, नोट करिए इसको, फिगर बना देते हैं। फिगर बना देते हैं, फिगर बना लीजिए आप, चलिए फिगर बना लीजिए। टू सेल है, ये 2 सेल है, ये 2 सेल है आप, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपका ये जो होता है, ठीक है ना, CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है, और ये क्या आपका AgNO3 सोल्यूशन, ठीक, ठीक है। इसमें ये वाला जो होता है पॉजिटिव है, ये वाला
नेगेटिव मतलब ये एनोड है, कैथोड है। ये वाला आपका जो होता है पॉजिटिव है और ये वाला क्या है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देंगे, ठीक। और इसको किससे जोड़ देंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आपका, कैसा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है ना, ठीक है। फिगर बना लीजिएगा। ये क्या है आपका इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आगे जो होता है, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट।